नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एक्सीलेंट स्टूडेंट सूची में मैं डी के सारे बार फिर साथ में स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए नरेशन का चैप्टर लेके आया हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, जो आपका कक्षा 11 और 12 का जो पहला चैप्टर है नरेशन, उसके अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से बदला जाता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या रूल है, वो आप सीखेंगे। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए आप लोग सभी, घर से पढ़िए, ठीक है। देखिए, नरेशन जो हमारा है वो नरेट से मिलकर बना है। नरेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है वर्णन करना या बताना, वर्णन करना या बताना। तो नरेट से बना है हमारा नरेशन। और किसी भी चीज को बताने का दो तरीका होता है। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। पहला है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष होगा और इनडायरेक्ट होगा अप्रत्यक्ष। अर्थात डायरेक्ट की बात करते हैं तो कर्ता अपनी बात को स्वयं कहे या जो कहते हो प्रकट किया जाए। जैसे काम करने वाला अपनी बात या फिर जो बात कहता है, या तो अपनी बात को स्वयं कहे या जो कहते हो प्रस्तुत किया जाए, तो कैसा होगा वो डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अगर उसी की बात को कोई बदल कर अपने शब्दों में कहता है तो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट। तो नरेशन में आप देखिएगा, डायरेक्ट में क्या होगा, जो कहते हैं उस बात को प्रस्तुत किया जाए, या इनडायरेक्ट में क्या होगा, कर्ता उसकी किसी और की बात को अपने शब्दों में प्रकट करेगा। जैसे अगर कहा जाए कि मम्मी कहती हैं कि पापा हमें पढ़ाते हैं, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। वही बात है, पापा कहते हैं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन के हमारे दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूरी नरेशन की कहानी से रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच की कहानी में चलेगी अपने पढ़ाने में। तो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इसमें कर्ता जो बात करने वाला होता है, प्रस्तुत करने वाला, तो रिपोर्टिंग वर्ब के तहत आता है। इसमें रिपोर्टर होता है आपका, रिपोर्टर होगा, मतलब जो बात वो कहेगा वो होगा। और इसमें क्या होगा, उसकी कही गई बात प्रस्तुत करेंगे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। तो पहला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, यह इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है और इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। याद रखिएगा, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नियमानुसार होता रहता है। तो आइए देखिए, एक शब्द लिखा है, ही सेज आई एम डॉक्टर। ही सेज आई एम डॉक्टर, ही सेज आई एम डॉक्टर में ही सेज जो हमारा है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ही सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि इन्वर्टेड कामा के पहले का भाग, याद रखिएगा, इन्वर्टेड कामा के पहले का भाग क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बार बार आप बोल के लिखिएगा कि इन्वर्टेड कामा के पहले का भाग क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग जो होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। और इसके जो टेंस में परिवर्तन नहीं होता, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नियमानुसार होता रहता है। अब बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब तो आप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो यस करिए। उसके बाद देखिए, आते ही बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि यह इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है और इसके टेंस में नियमानुसार परिवर्तन होता रहता है। अब बात करते हैं, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाए तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट में तो आपका कामा इन्वर्टेड कामा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में आपके कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर फुल स्टॉप लगाया जाता है। याद रखिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपका था, मम्मी सेज पापा टीचेज अस। ये हमारा कैसा है, डायरेक्ट है। ये कैसा है, डायरेक्ट है। मम्मी सेज पापा टीचेज अस, ये कैसा है, डायरेक्ट है। इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मम्मी सेज दैट, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया, मम्मी सेज दैट पापा टीचेज अस, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं, इसमें था डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं हमें, ये आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी देखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बदलेंगे तो कैसा होगा, मम्मी सेज दैट पापा इज अ डॉक्टर। तो ये इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के सब लोग कॉपी कलम लेके बैठिए।